ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने अपनी अवस्था अच्छी रहे, क्या ध्यान देना आवश्यक है, या अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है, वह सुनाया है। क्यों अवस्था बिगड़ती है? तो प्यारे बाबा ने कहा है, किसी भी वजह से दूसरे को दुख देते हैं तो अवस्था बिगड़ती है। और उसमें भी बाबा ने कहा, झरमुई झंगुई करते हैं तो अवस्था बिगड़ती है। हम कोई भी प्यारे बाबा के बनाए सिस्टम को या श्रीमत को उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा? अवस्था बिगड़ेगी, दूसरे को दुख भी मिलेगा। और झरमुई झंगमुई से तो दूसरे को बहुत दुख मिलता है। अपनी अवस्था भी बिगड़ती है, वायुमंडल भी उससे खराब होता है, और दूसरों को वो बात जब पहुंचती है, कईयों के तो दिल में इतनी चुभ जाती है, वो आके सुनाते, बहन जी निकलती नहीं है मेरे दिल से ये बात, फलाने ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया या ऐसा बात बोली। कईयों का संस्कार भी होता है शैतानी का, वो जानबूझ के भी शैतानी करते हैं, सिस्टम को खराब करने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी ढंग से आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अवस्था जो कर रहा है पहले तो उसी की खराब होगी, और जिसकी की वो तो उसकी अवस्था उसके हाथ में है, प्रभावित भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उसकी युक्ति भी बाबा ने सुनाई है कि बच्चे, एक तो स्वभाव को मीठा रखो, क्योंकि बोल बहुत अवस्था को खराब करता है ना। और वो स्वभाव मीठा होता है उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा बाबा की याद में रहते हैं। और उसमें भी विशेष बाबा ने आज एक बात कही है कि सोने से पहले कम से कम आधा घंटा पहले योग करो। और सचमुच ये बड़ा ज़रूरी है। ये पहले सिस्टम बहुत पावरफुल होता था, अभी थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया है। और प्रवृत्ति में रहने वाले तो मैं नहीं समझती कि रात को आधा घंटा योग करके सोते होंगे, क्योंकि मोबाइल पे देखते देखते कुछ भी या सुनते सुनते कुछ भी सोते हैं, तो उनकी अवस्था अच्छी कैसे रह सकती है? रह सकती है? नहीं रह सकती। और अब ये आदत पड़ गई है, और वो बातें भी कोई ज्ञान की नहीं होती हैं, तेरी मेरी होती हैं। ज्ञान की करे तो भी, और ज्ञान की रात को करने की जरूरत क्या है ना। मतलब कोई भी बातें करने की, हाँ कोई फोन अर्जेंट आता है तो भी उसको एक ज्ञान की बात सुना के पूरा करो। किसी की बड़ी जिम्मेदारी है तो कोई बात ऐसी हो जाती है जो उसको देखनी पड़ती है। अब डॉक्टर ही है, डॉक्टर को देख के क्या ला गया। कोई केस ही ऐसा रात को आ जाता है, उसको सुनने में 15 मिनट लग जाते हैं। या कोई ऐसी बातें हैं जो हम हल ही उसी समय कर सकते हैं, तो भी ऐसा होता है। अर्जेंट है, मतलब अर्जेंट कॉल है कोई, तो भी बाबा कहते हैं याद करके सो, बाकी 15 मिनट भी याद करो। बैठ सकते हो तो आधा घंटा भी करो, कोई बीमार है तो लेट के भी करो। परंतु बातें करते करते सोना, फोन पे कान लगा के लेटे लेटे, कान फोन पे लगा, फोन कान पे लगा हुआ है और चल रहा है फोन, तो इससे अवस्था अच्छी नहीं बन सकती, शक्तिशाली नहीं बन सकती। बाबा ने इसलिए हमारी ये मर्यादा दी है, सोने से पहले योग करो। और आज तो बाबा ने कहा आधा घंटा करो। साथ ही बाबा ने कहा, मैं तुम्हें संजीवनी बूटी देता हूं। कौन सी? बड़ी प्यारी बात सुनाई है वो तो बाबा ने। संजीवनी बूटी आज बाबा ने किसको कहा होगा? याद को तो कहता ही है बाबा हमेशा। आज बाबा ने कहा, मेरे जो ये रिकॉर्ड है ना, वो संजीवनी बूटी है, सुरजीत कर देते हैं ना। हाँ हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है
कि समय के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होना चाहिए, है ना। अब सोते समय नाचने का रिकॉर्ड बजा दो और इस समय तपस्या के समय ढोलक का रिकॉर्ड बजा दो, तो थोड़ा सा समझ भी चाहिए कि किस समय कैसा गीत होना चाहिए, ताकि उसी अनुसार हमारी अवस्था आनंदमयी, हाँ, योग युक्त, शांतिमय, बाबा के प्यार में समाने वाली ऐसी हो। तो रिकॉर्ड को भी आज बाबा ने संजीवनी बूटी का, अच्छा है ना। फिर बाबा कहते हैं मुझे अपना वारिस बनाओ। बाबा को अपना वारिस बनाएंगे तो आपका तन मन धन कहाँ जाएगा? बाबा के पास। वैसे भी साकार में बाबा जब पूछा करते थे कितने बच्चे हैं, तो जिसको 2 होते थे वो कहते थे 3 बच्चे हैं। बाबा को भी अपना वारिस बनाया, माना तो बाबा की तरफ भी अपना सारा समय, मोह, हाँ, मोह बच्चों में ही ज्यादा होता है ना, इसका बड़ा गहरा कनेक्शन है। उन पर कितना खर्चा कर देते हैं उधार लेके भी। तो बाबा की हम कितनी सेवा करते हैं, उसको कितना वारिस समझा। और साथ ही बाबा कहते हैं ट्रस्टी होके रहो। तो जब ट्रस्टी होके रहते हैं तो वारिस बनाना आसान हो जाता है, सहज लगता है। तो बाबा को हम वारिस बनाएंगे तो बाबा के आप जन्म जन्म के वारिस बनेंगे। अभी भी बाबा ने आपको अपना वारिस बनाया है, अपना सब कुछ दिया है, दे ही रहा है लगातार। हाँ, सागर है तो सब कुछ लुटा रहा है। हम कितना ले पाते हैं ये हमारी ताकत है, हम कितना ले पाते हैं। वो दे रहा है, हम ले ही नहीं रहे। कई सागर किनारे जाके जरा सा हाथ ही उंगली गीली करते हैं बस, हाँ, और कोई टुबकी भी लगा लेते हैं। फर्क तो होता है ना। चलो वो तो स्थूल पानी है, ये तो सभी प्राप्तियों का सागर है, सुख का, शांति का, आनंद का। मैं कितना बाबा से ले रही हूँ ये मेरे ऊपर है। क्या सचमुच मैं बाबा से वो सब कुछ शांति, प्यार, आनंद ले रही हूँ? तो किसी से फिर इच्छा नहीं रहेगी, हाँ, मांगने की कि मेरी इज्जत करो, मुझे प्यार दो, मुझे सम्मान दो। अरे भगवान दे रहा है, उसके योग्य बनो तो सब देंगे। तो ऐसी आज बाबा ने प्यारी प्यारी मीठी मीठी शिक्षाएं हम बच्चों को दी हैं।